जय हिंद। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वाहन होता है, जो इलेक्ट्रिक के माध्यम से आप कहीं से भी आ जा सकते हैं। कोई भी आपको समस्या नहीं होती है। साथ में जो है आपको पोल्यूशन से रिलेटेड भी चीज़ें आपको यहाँ पे काफ़ी शुद्धिकरण मिलता है कि भैया जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इको फ्रेंडली होता है और आपको आसानी से हर चीज़ बेहतर तरीके से आपको मिलता है। ठीक है, तो पहले हम इसका परिचय जान लेते हैं कि इसका परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। इसके विषय में आपको मैं बता देता हूँ। यही एक प्रकार का विद्युत वाहन होते हैं, मतलब विद्युत से चलने वाले वाहन होते हैं और ये बैटरी से चलते हैं। इनके अंदर बैटरी फिट होती है और ये बैटरी से चलते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रिक स्कूटी हो गया, ई रिक्शा हो गया, कारें हो गई, बसेस हो गई, तो ये बैटरी से चलते हैं। अब विश्व पर्यटन में जो है कई तरह की, विश्व पर्यटन में कई तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आप निशान की बात करते हैं, निशान कंपनी जो है इलेक्ट्रिक कार का बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसमें कई सारी ऐसी कारें हैं जो निशान कंपनी की बहुत बेहतरीन काम करती हैं। ठीक है, उसके बाद चीन की सबसे उच्च गति से चलने वाली जो ट्रेन है आपका CRH5 बीजिंग में चलती है। तो ये एक इलेक्ट्रिक के माध्यम से चलती है। जैसे आप अगर देखेंगे बुलेट ट्रेन जो होता है वो इलेक्ट्रिक और चुंबक के ही संदर्भ में बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद वाम में जो है BYD के 9 विद्युत संचालित बस जो आयरन फास्फेट बैटरी के सहित चलती है। तो इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ें हैं कि इसमें जो कि अभी हम जो बात करते हैं बैटरी का, यानी लिथियम आयन बैटरी, सोडियम आयन बैटरी और साथ में आपका लेड एसिड बैटरी के बारे में जानते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आयरन फास्फेट बैटरी का भी एक चलन चल गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में शताब्दी एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो भी जो है इलेक्ट्रिक से चलती है, यानी इलेक्ट्रिक वाहन है और ये बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से चलती है। यानी भारत में शताब्दी जो एक्सप्रेस ट्रेन है बहुत ज़्यादा स्पीड से चलती है। अब इसके हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि इसका इतिहास क्या कहता है। आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल का इतिहास क्या होता है, इसके विषय में जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम 1832 से लेके 1839 के मध्य रॉबर्ट एंडरसन ने स्कॉटलैंड में पहली जो है विद्युत कार का निर्माण किया। अभी जो कार थी वो इलेक्ट्रिक यानी बैटरी से चलने वाली कार थी। तो 1832 और 1839 के मध्य में रॉबर्ट एंडरसन ने पहली जो है विद्युत कार का उसने आविष्कार किया था, जो एक ही बार चार्ज होने के बाद उस बैटरी, जो बैटरी उसमें फिट थी कार में, उस बैटरी एक ही बार आवेशित हो सकती थी और एक ही बार आवेशित होकर चली। इसमें देखिए इस पूरे प्रकरण में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी का काफ़ी ज़्यादा क्रेज है और अभी देखिए हमारे यहाँ तो उसका प्लांट है नहीं कि हम उसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। हम दूसरी जगह से उसको इंपोर्ट ही करते हैं लिथियम आयन बैटरी पे। तो लिथियम आयन बैटरी जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें यूजफुल होता है। इसको बनाने के लिए, इसको करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे मोटरों के बारे में जो इस व्हीकल्स में प्रयोग किए जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं इसमें जो मोटर होते हैं जो प्रयोग किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका है डीसी सीरीज मोटर, ब्रश रहित डीसी मशीन, यानी BLDC भी बोलते हैं। यानी एक तो है आपका डीसी सीरीज मोटर, दूसरा है ब्रश रहित डीसी मशीन, तीसरा है अस्थाई चुंबक या तुल्यकालिक मोटर बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं PMSM, प्रेरण मोटर बोलते हैं। एक होता है प्रेरण मोटर और एक होता है स्विच रिगलेक्टेशन मोटर, यानी SRM भी बोलते हैं इसको। तो ये सारे मोटर जो होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में खासकर प्रयोग किए जाते हैं। तो ये तो आपका इतिहास था, क्या क्या मोटर थे, क्या क्या यूज हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए प्रभाव, इसकी प्रभाव कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो सर्वप्रथम ये वातावरण के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल होता है, क्योंकि इसको कहते ही हैं इको फ्रेंडली व्हीकल। ये ज़्यादातर वातावरण के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका वातावरण अगर आप इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, किसी शहर में, तो समझ लीजिए कि वहाँ का जो एयर पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा कम आ जाएगा। तो वातावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल होते हैं। वायु प्रदूषण में कमी आ सकती है, क्योंकि देखिए वायु प्रदूषण का मतलब है ऐसा नहीं कि वायु प्रदूषण में ही कमी आएगी, नॉइज पोल्यूशन में भी कमी आ सकती है। साथ में अगर आप देखेंगे जो पेट्रोलियम जो गाड़ियां होती हैं, जो ऑयल से चलने वाली गाड़ियां, पेट्रोल डीजल, तो इनके संदर्भ में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा पोल्यूशन होने की कोई तो डर है नहीं जिससे आपको कोई दिक्कत परेशानी हो। पेट्रोल डीजल की बचत होगी। जो आपका पेट्रोल डीजल आप इन वाहनों के लिए लोग फालतू में यूज करते हैं, फालतू में क्या यूज करेंगे, अभी ज़रूरत है तो लोग यूज ही कर रहे हैं। बट क्या है कि अगर उस इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रेज हो जाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल उसका सही जो है
ज़रूरतें हमें समझ में आ जाती हैं, तो जो है पेट्रोल और डीजल की काफ़ी ज़्यादा बचत होने लगेगी। ऊर्जा का संरक्षण भी कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का मतलब होगा कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे इसका जो है फोकस करके बना के और हम आसानी से जो है ऊर्जा का संरक्षण भी कर सकते हैं। एक चीज़ और इसमें देखिए, लाने ले जाने में आपको आसानी होती है। कोई भी हल्की चीज़ होती है तो आप उसको आसानी से ले आ जा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान से, जिससे आपको कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब देखिए, लिथियम आयन की एक बैटरी होती है कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको पिनों से हम बना लेते हैं, कस देते हैं, और आसानी से जो है कई सारे सेलों को एक असेंबल करके हमें बनाना होता है। एक बैटरी का पूरा एक बकेट तैयार करना होता है, उसी में हम इन सेलों को रख देते हैं और आसानी से हम बैटरी के सेल बना के और इसको यूज करते हैं। अब इसका उपयोग देखिए, उपयोग वहीं पे होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, आसानी से यातायात में जो है यूज किया जाता है। जैसे कई जगह देखेंगे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक आपकी रेलगाड़ियाँ हो गई, इलेक्ट्रिक बसें हो गई, इलेक्ट्रिक कार हो गई, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा है, इलेक्ट्रिक गल्फ कार्ट है, इलेक्ट्रिक आपकी स्कूटी हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये आपके यातायात में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में बीमारियों में भी कमी आएगी। जो आपके गले से या जो आपकी सांस से संबंधित, जो फेफड़े से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, वो भी क्या हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। दमा फेफड़े की समस्या से निजात मिल जाएगा आपको। रख रखाव में भी आसानी होती है, ऊर्जा का भी संरक्षण होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए, सही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका कोई भी चीज़ है, अगर हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर कोई चीज़ सही भी है, बहुत ज़्यादा सही है, तो उसकी कुछ कमियां होती हैं, क्योंकि इसमें भी एक तरह से न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है, क्रिया के बल प्रतिक्रिया बल का जो रूल लागू होता है, वहाँ हर चीज़ में लागू होता है। तो यहाँ पे भी अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ उपयोगी चीज़ें हैं, तो कुछ जो है समस्यात्मक, कुछ समस्याएं भी इसमें। तो पहली समस्या जो है, अधिक चार्ज करने पे इसमें विस्फोट हो सकता है, इसमें खतरा हो सकता है, फटने का या ब्लास्ट होने का खतरा रहता है, रिसाव होने का खतरा रहता है। तो ये समस्या बनी रहती है, क्योंकि चार्जिंग से रिलेटेड चीज़ होती है। पुनः चार्ज करने की समस्या है, क्योंकि अभी देखिए सरकार जो है इस पे कोई ऐसा ग्रोथ भी नहीं बनाया है कि पुनः इसको चार्ज कैसे किया जाए। हर जगह पावर स्टेशन लगाना चाहिए, ताकि जो है इलेक्ट्रिक रिक्शा हो गई, स्कूटी हो गई, इन चीज़ों को हम पुनः चार्ज कर सकते हैं। विद्युत विकिरण की समस्या हो सकती है। विद्युत विकिरण का मतलब होता है कि ये तो भारी वाहनों में समस्या होती है, कि कोई भारी वाहन है, अगर वो जा रहा है तो उसके चारों तरफ विद्युत विकिरण उत्पन्न हो जाता है, तो ये समस्याएं हो सकती हैं। बैटरी के खराब होने की समस्या होती है। जो आपकी बैटरी होती है, उसको अगर आप एक बार खराब हो जाता है, तो उसको आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, मैंने उसको आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी समस्याएं, इनकी जो मेजर समस्याएं यही है। अगर सरकार इन पे ध्यान दे दे तो ये समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल बड़े आसानी से आप उसका यूज कर सकते हैं। उपयोग में होने वाले मोटर की भी समस्या होती है, कि मोटर आपका सही अगर ढंग से नहीं मिलता है, तब भी आपको समस्या होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कहीं ना कहीं जो है वातावरण या आपके लिए भी सुटेबल होता है। लोग उसका यूज भी करते हैं, क्योंकि उसको बनाना या उसको रखने के लिए कोई दिक्कत होती नहीं है। बस चेजिस डाल के उसमें बैटरी लगा के मोटर सेट करके आप कन्वर्टर कंट्रोलर लगा दीजिए, आपका ई रिक्शा या कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आपका तैयार हो जाता है, और आसानी से आप उसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग अगर इस पे ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, जानकारी लेना चाहते हो तो जानकारी ले सकते हैं। वैसे सरकार इस पे कई सारी स्कीम्स ला रही है, देख रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को कितना ज़्यादा हम ग्रोथ कर सकते हैं। तो आगे जो है 2030 तक लगभग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का काफ़ी ज़्यादा क्रेज हो जाएगा हमारे इंडिया में, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस। जय हिंद।